हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं द पार्ट 4 ऑफ द लेजर सीरीज और समझेंगे कि भाई परचेज बुक से लेजर हमें कैसे बनाना है। मतलब हमें क्वेश्चन में परचेज बुक की एंट्रीज दे रखी है, उस पर हमें परचेज बुक बनानी है और परचेज बुक के बाद उसका हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है। जैसा कि मैंने अब तक आपको क्या क्या समझा चुका हूं, लेजर होता क्या है, लेजर बनता कैसे है, जनरल एंट्री कैसे निकालते हैं लेजर से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द पार्ट 4 लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द परचेज बुक। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना, बिकॉज कोई भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द परचेज बुक। तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि भाई हम लेजर पोस्टिंग परचेज बुक से कैसे करें। पर पहले ये तो जान ले कि परचेज बुक होती क्या है, परचेज बुक क्यों बनाते हैं और परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मैं परचेज बुक बनाता क्यों हूं। देखो, सिंपल सी बात लेता हूं कि सपोज करो कि मैं बिजनेस करता हूं पेन बनाने का, मेरा बिजनेस है पेन बनाने का, और पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए होगा, मुझे इंक चाहिए होगा, मुझे निब चाहिए होगा। अब मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, कम से कम रोज 10-15 ट्रांजैक्शन तो मैं परचेज की कर लेता हूं। मतलब मैंने इंक मुंबई से भी खरीदी, मैंने इंक दिल्ली से भी खरीदी, मैंने इंक चेन्नई से, अहमदाबाद से, गुजरात से मैं खरीद रहा हूं। सिमिलरली मैंने प्लास्टिक खरीदा, दिल्ली से खरीदा, गुजरात से खरीदा, चेन्नई से खरीदा, तमिलनाडु से खरीदा। मतलब रोज कम से कम 15-20 ट्रांजैक्शन मेरी सिर्फ और सिर्फ परचेज की हो जाती है। सिमिलरली अगर रोज 15-20 ट्रांजैक्शन होगी, सपोज करो डेली मेरी ट्रांजैक्शन 15 से 20 होगी, तो आप खुद ही इमेजिन करो कि मंथली कितनी हो जाएगी। तो मंथली 500 से 600 ट्रांजैक्शन मेरी सिर्फ और सिर्फ परचेज की हो जाएगी। और अगर आप ईयरली की बात करो तो भैया 6 से 8,000 ट्रांजैक्शन मेरी कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ परचेज की हो जाएगी। मतलब पूरे साल भर में कम से कम 8,000 ट्रांजैक्शन मेरी परचेज की हो जाएगी। और खुद ही सोचो, अगर मैं हर परचेज की एंट्री करूं, हर परचेज की एंट्री करूं, मतलब मैंने आज दिल्ली से खरीदा सामान और मैंने एंट्री कर ली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने मुंबई से खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, मैंने चेन्नई से खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, हर एक एंट्री करूंगा तो पूरे साल में 8,000 एंट्री हो जाएंगी। और मेरा जो अकाउंटेंट है ना, वो पगला जाएगा, वो बोलेगा सर इतनी सारी एंट्रीज है, 8,000 एंट्री पूरे साल भर में बहुत ज्यादा वर्कलोड है। मैं सिर्फ परचेज तो नहीं करता हूं, सेल्स भी करता हूं, सेल्स में भी 8-10 हजार एंट्री होंगी। मतलब टोटल उसके पास वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा और मेरे लिए भी सरदर्दी बढ़ जाएगी। यार रोज रोज कौन, मैं अभी 20 ट्रांजेक्शन खरीद करता हूं रोज, और रोज 20 मतलब मैं 20 की जनरल एंट्री करूं तो मैं काम पे ध्यान दूं या जनरल एंट्री पे ध्यान दूं। तो मैंने एक शॉर्टकट डिसाइड किया, क्यों ना मैं एक जो भी मैं परचेज करता हूं, मैं पूरे साल में 8 से 6,000 मैं परचेज की एंट्रीज करता हूं, क्यों ना मैं एंट्री करूं नहीं। मतलब परचेज की एंट्री नहीं करूं, हाँ मैं एंट्री नहीं करूं और मैं एक परचेज बुक बना दूं। मतलब परचेज की एंट्री नहीं करूं और मैं परचेज बुक बना दूं और उसके अंदर एंट्री करूं और एक साथ परचेज बुक की एंट्री मैं परचेज अकाउंट में करूं। मतलब मैं रोज जो खरीदता, मैं जो बेचता हूं ना, उसकी जनरल एंट्री नहीं करूं और उसको एक बुक के अंदर डाल दूं और फिर वो बुक की जो कंबाइंड एंट्री महीने भर में एक ही एंट्री करूं। मतलब पूरे महीने में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है मेरी, 500 से 600। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 500 से 600 एंट्री नहीं करूं और इसकी एक कंबाइंड एंट्री एक एंट्री कर लूं। और इसके लिए मैंने डिवाइस किया परचेज बुक बनाऊंगा। तो क्या बनाऊंगा, परचेज बुक। पर परचेज बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है, आप एक ध्यान रखना। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, 2 इंपॉर्टेंट, ये आप रूल कभी मत भूलना। परचेज बुक के अंदर कौन सी होगी, और परचेज बुक होती है मेरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये मैं इसको बोलता हूं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि मेरी जैसी कोई ट्रांजैक्शन होगी मैं परचेज बुक में डालूंगा। अभी आपको मैं समझाऊंगा, सुनो। 2 इंपॉर्टेंट रूल है ये, दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट रूल। पहली बात, मैं सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री इसके अंदर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री इसके अंदर करूंगा।
मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस ही करूंगा। अगर मैं कैश परचेस कर रहा हूं तो वो मैं परचेस बुक में एंट्री नहीं करूंगा। परचेस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगी। मतलब अगर मैंने कोई सामान खरीदा, लेट सपोज कि मैंने सामान खरीदा चेन्नई से और उसको पैसे नहीं दिए अभी तक, पैसे मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद दूंगा, तो वो उसकी एंट्री परचेस बुक में आएगी। मैंने सामान खरीदा मुंबई से और मैंने उसको पैसे दे दिए, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो वो परचेस बुक में नहीं आएगी। मतलब कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में आएगी, कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में आएगी। तो परचेज बुक के अंदर एंट्री सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज की आएगी। मतलब अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं और मैंने उसको पेमेंट नहीं दिया, वो ही एंट्री कहां पे आएगी? परचेज बुक के अंदर आएगी। तो पहला रूल, ओनली क्रेडिट परचेज, कैश की एंट्री कभी भी परचेज बुक के अंदर नहीं आएगी। और दूसरा, बट ऑब्वियस, ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुड्स की एंट्री आती है, गुड्स की एंट्री आती है। मतलब सुनो, मैं बिजनेस करता हूं पेन बनाने का, तो पेन बनाने के लिए मैं प्लास्टिक लूंगा, तो प्लास्टिक मेरा गुड्स है, वो परचेज बुक में आएगी। पेन बनाने के लिए मैंने इसके लिए एक इंक खरीदी, वो मेरी परचेज बुक के अंदर एंट्री आएगी, बिकॉज वो मेरा गुड्स है। पेन बनाने के लिए मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है। मैं आपको समझा चुका हूं गुड्स क्या होता है, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाता है। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पेन है। तो पेन के अंदर जो जो चीज जाएगी वो मेरा गुड्स है। पेन बनाने के लिए मैंने मशीनरी खरीदी, वो मेरा गुड्स नहीं है। पेन बनाने के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री में फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, वो मेरा गुड्स नहीं है। सिर्फ पेन बनाने के अंदर जो जो सामान जाता है, प्लास्टिक है, निप है, इंक है, वो क्या है? मेरा गुड्स हुआ। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री आएगी। अगर लेट सपोज मैंने कोई मशीनरी खरीदी तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। तो परचेज बुक में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रूल है? पहला, ओनली क्रेडिट परचेज की एंट्री करूंगा, कैश परचेज की एंट्री नहीं करूंगा, बिकॉज कैश परचेज की एंट्री मेरी कैश बुक में होती है, जो आपको समझा चुका हूं। दूसरा, ओनली गुड्स की एंट्री होगी। ये दोनों कभी भी रूल कभी मत भूलना, ठीक है? चलो, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक काम करें, अपन स्टार्ट करें कि ये परचेज बुक बनती कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं परचेज बुक। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्या रहा? ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ आकांक्षा एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर एज्यूमिंग सीजीएफटी एसजीएफटी आपकी 6% और 6% है। आपको ये 5 ट्रांजैक्शन दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे? परचेज बुक बनाएंगे। वो बोलता है कि आपकी 5 ट्रांजैक्शन दे रखी है, उसको परचेज बुक में डालना है, और परचेज बुक के बाद हमें क्या बनाना है? उसका लेजर बनाना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई परचेज बुक बनती कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। चलो उसका फॉर्मेट बताते हैं। देखो, टोटल 10 कॉलम होते हैं। सबसे ऊपर आप हेडिंग लिखोगे परचेज बुक। कितने हेडिंग होती है? टोटल 10 हेडिंग होती है। 10 हेडिंग होगी। पहला, सबसे पहले डेट, 100% पहले डेट आएगा। फिर आएगा आपका पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद आएगा आपका इनवॉइस नंबर, ओके। उसके बाद आएगा आपका LF, लेजर फोलियो नंबर। उसके बाद आएगा आपका डिटेल, ओके, सब बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद आएगा आपका परचेज, ओके। फिर आएगा आपका इनपुट CGFT, ओके, इनपुट SGFT, ओके, इनपुट 3 टैक्स होते हैं ना, इनपुट IGFT और टोटल। आपको पता है ना, टैक्स 3 होते हैं। सेम सिटी में सेम स्टेट में करता हूं तो CGFT SGFT लगता है, और अगर मैं आउटसाइड द स्टेट करता हूं तो मेरा IGFT लगता है। तो देखो टोटल 10 हेडिंग हो गई। क्या? एक चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 हेडिंग हो चुकी है। यस, परचेज बुक बनाने के बाद प्लीज चेक कर लेना, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। डेट, पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, एक्सेट्रा, ओके। चलो, सो स्टूडेंट, पहली एंट्री करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2022
परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर रमन, अमृतसर में रहता है। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ पंजाब के अंदर, तो अमृतसर भी तो पंजाब के अंदर ही आता है, ये तो कॉमन सेंस है। ओके, मैंने कितने का सामान लिया? मैंने 1 लाख का सामान लिया ऑन क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। अब इसकी मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है? मुझे एंट्री करनी है परचेज बुक के अंदर। तो परचेज बुक में एंट्री के पहले सबसे पहले 2 जो क्राइटेरिया है वो आपको 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, क्या ये क्रेडिट है या कैश परचेज है? ये क्रेडिट परचेज है तो ही परचेज बुक में आएगी। देखो 2 मैं आपको रूल बता चुका हूं। यस, इट इज अ क्रेडिट परचेज। देखो 1 लाख का मैंने खरीदा क्रेडिट का, तो ये वाली जो क्राइटेरिया है ये मेरा फुलफिल हो रहा है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री आएगी, बिकॉज कैश परचेज की एंट्री कैश बुक के अंदर आएगी। ओके, उसके बाद क्या ये गुड्स है? हाँ, परचेज गुड्स लिखा हुआ है, तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, तो परचेज बुक में एंट्री नहीं आएगी। क्लियर है? तो वो एंट्री कहाँ आएगी मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हम पहली एंट्री करते हैं अप्रैल 1, 2022 को। तो परचेज बुक में एंट्री आएगी, पहला अप्रैल को एंट्री करेंगे। मैंने गुड्स खरीदा रमन से, जो कि अमृतसर में रहता है, तो यहां पे पार्टी का नाम आएगा। मैंने किससे लिया? रमन से लिया, अमृतसर से लिया। ओके, क्या इनवॉइस नंबर दिया हुआ है? हाँ सर, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 421। ओके, मैंने क्रेडिट में लिया, बट ऑब्वियस क्रेडिट होगा तो ही परचेज बुक में आ रहा है। मैंने कितने का सामान लिया? टोटल 1 लाख का सामान लिया। मैंने कितने का सामान लिया? 1 लाख का सामान लिया। उस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% लगा है। मैं आपको बता चुका हूं, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आपको माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट हर को मिलता है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। इसका मतलब है 10,000 लेस करोगे तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा? 90,000। डिटेल के अंदर, रमन के अंदर इनवॉइस नंबर 421, मैंने 1 लाख का सामान लिया और 1 लाख के सामान पे 10% मुझे ट्रेड डिस्काउंट लग चुका है, तो 1 लाख माइनस 10,000 रुपीज, टोटल कितना हो जाएगा? 90,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो मुझे टैक्स भी लगता है। हाँ, टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगेगा? 2 टैक्स लग रहे हैं। सर क्यों 2 टैक्स क्यों लगेंगे? अगर मैं सेम स्टेट में खरीदता हूं, मैं अमृतसर में रहता हूं ना, मैं पंजाब में रहता हूं, तो पंजाब में अगर मैं माल में पंजाब से खरीदूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसमें 2 टैक्स लगेंगे, CGST एंड FGST। अगर मैं पंजाब से मैं पंजाब में रहता हूं, मैं माल खरीदता हूं राजस्थान से, तो मेरे टैक्स लगेगा IGST। सेम स्टेट के अंदर याद है ना, 2 टैक्स लगते हैं, CGST FGST। और अगर मैं आउटसाइड द स्टेट कोई माल खरीदता हूं तो मेरा 1 टैक्स लगेगा IGST। ओके, तो सेम स्टेट में हूं तो 2 टैक्स कौन से हैं? CGST FGST 6% लगेगा। हाँ, 6% लगेगा। ओके, ऐड भाई, ऐड मैंने 90,000 का माल खरीदा तो मेरा CGST 6% के हिसाब से एंड FGST 6% के हिसाब से, तो 90,000 का 6% होता है 5,400। 5,400 टोटल कितना हो जाएगा? 90,000 इंटू 1.12 इक्वल टू 100,800। क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करूंगा? इसको परचेज के अंदर चढ़ा दूंगा। तो देखो, परचेज के अंदर आपको याद है ना, परचेज के अंदर हमेशा परचेज का अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे 1 लाख अमाउंट नहीं आएगा, 1 लाख आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज अकाउंट विल ऑलवेज बी शोन एट द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे इसका मैं ब्रेकअप, इसका मैं अभी ना ब्रेकअप बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ब्रेकअप बना रहा हूँ। तो परचेज में आएगा 90,000। इनपुट CGST है या IGST है? सर CGST है, तो CGST में आएगा 5,400। 5,400 SGST में आएगा, IGST में कुछ नहीं आएगा, और इन तीनों का जो टोटल है 100,800। ये हो गया, ये ट्रांजैक्शन हो गई है। मतलब मैंने रमन से सामान खरीदा,
जो कि क्रेडिट में लिया उसका इनवॉइस नंबर ये है, 1 लाख का सामान लिया, 10% मेरा माइनस होगा, 10% माइनस किया, टोटल कितना आ गया 90,000। 90,000 में से मैंने दो टैक्स लगेंगे बिकॉज मेरा सेम स्टेट में है, CGST SGST दोनों का टैक्स लगा दिया 100। अब इसको मैंने ब्रेकअप डाल दिया, परचेज के अंदर 90,000 आएगा बिकॉज मैंने परचेज 90,000 किया और टैक्स लग गया 5,400 और टोटल कितना हो गया 100,800। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो अगर ये समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। चलो अब मैं एंट्री करूंगा 5 अप्रैल 22 को। चलो क्या लिखा है, परचेज गुड्स। ओके, गुड्स मतलब गुड्स मेरी ये वाला, तो ये मेरा रूल सेटिस्फाई हो गया। फ्रॉम हितेश ऑन दिल्ली ऑन क्रेडिट, चलो ये भी हो गया। दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, क्रेडिट परचेज भी होना चाहिए, गुड्स भी होना चाहिए, तो ये मतलब परचेज बुक में आएगा। मैंने हितेश से लिया, ओके, तो रुको मैं सब करूंगा। हितेश कहाँ रहता है? सर दिल्ली में रहता है। कितने का सामान? सर मुझे तो इनवॉइस अमाउंट दिया हुआ नहीं, LF दिया हुआ नहीं है, LF यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ। ओके, मैंने दिल्ली में सामान कितने का लिया? 2 लाख का सामान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपए। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? सर 15%। 15% ऑफ 2 लाख कितना होता है? सर 30,000। तो टोटल कितना हुआ? 1,70,000। 2 लाख का सामान लिया, उस पर 15% डिस्काउंट, 15% 2 लाख पे कितना होता है? सर 30,000 रुपये। तो 2 लाख माइनस कितना? 30,000 रुपये, तो 1,70,000 रुपये। अब उस पर टैक्स कौन सा लगेगा? मैं रहता हूँ पंजाब के अंदर और मैंने सामान खरीदा दिल्ली से, अलग स्टेट हो गया, पंजाब अलग है भैया, दिल्ली अलग है, 2 अलग अलग स्टेट हैं। तो जब अलग स्टेट हो जाता है तब मेरा टैक्स कौन सा लगता है? IGST। सेम स्टेट में CGST FGST और अलग स्टेट में IGST। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, GST का नीचे लेक्चर का लिंक भी दिया हुआ है। तो भैया मेरा IGST लगेगा। क्या लगेगा? IGST। तो ऐड IGST कितना लगेगा? 6% या कितना? कौन बोला 6%? अरे भैया 12%। टैक्स तो 12% ही लगेगा। अगर सेम स्टेट में हो तो उसको 2 में डिवाइड कर लो, और अगर अलग स्टेट में हो तो एक ही टैक्स लगेगा IGST। तो 6 और 6 मिला कितना हो गया? 12%। अमाउंट तो सेम रहेगा, बट सेम स्टेट में होगा तो 2 टैक्स में ब्रेकअप हो गया, अलग स्टेट में होगा तो वो आपका हो जाएगा। तो 12%, तो 1,70,000 का 12% कितना होता है? 1,70,000 का 12% होता है सर 20,400। 20,400, तो 1,70,000 प्लस 1,70,000 इज इक्वल टू 190,400। 190, एक मिनट, 190,400, जिसमें से परचेज में कितना जाएगा? 1,70,000 में जाएगा, और इनपुट यहाँ नहीं जाएगा। आपका IGST में कितना जाएगा? सर 20,400, और टोटल कितना हो जाएगा? 190,400। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सेम वे आगे बढ़ाएंगे इसको। समझ में आ रहा है ना? परचेज बुक में एंट्री थर्ड की, परचेज मशीनरी फॉर 80,000। रुको, क्या इसमें से कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या ये मशीनरी, क्या मेरी मशीनरी मेरा गुड्स है क्या? नहीं, मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है। मैं बिजनेस किसी और चीज़ का करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी गुड्स नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं होगी। इसकी एंट्री परचेज बुक के अंदर नहीं होगी, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होती है? जो मेरी गुड्स होगा और वो क्रेडिट परचेज होगा। तो ये मेरी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करती, ये गुड्स नहीं है तो परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। तो परचेज बुक में अगर एंट्री नहीं होगी तो वो एंट्री किस में होगी? वो कैश बुक में होगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एंट्री सिर्फ करवाऊंगा, सिर्फ एंट्री आपको बता रहा हूँ। एंट्री कौन से पीरियड की? 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल की मैं एंट्री करूंगा। मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कितने की मशीनरी खरीदी? 80,000 रुपये। ये तो आपको एंट्री तो आप कर ही लोगे ना। सर इसकी परचेज बुक में एंट्री नहीं करोगे? नहीं, परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की एंट्री आती है। मैंने गुड्स तो खरीदा ही नहीं भाई, ये गुड्स स्टोरी है,
तो अगर परचेज बुक में नहीं है तो ये कैश बुक में एंट्री होगी। परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैंने 80,000 की मशीनरी ली और उसको कैश पे किया 80,000। बेसिकली ये एंट्री कैश बुक के अंदर हो रही है। कहाँ एंट्री हो रही है? कैश बुक में। मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ मैं कैश बुक नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने जनरल एंट्री कर ली। ये मैंने जनरल प्रॉपर में एंट्री कर रहा हूँ। अभी आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जनरल प्रॉपर में एंट्री कर रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैंने मशीनरी खरीदी 80,000 की और मैंने कैश पे किया 80,000। यू विल नेवर डू अ परचेज अकाउंट, जो मैं परचेज गुड्स की एंट्री करता हूँ, तो 7 अप्रैल की ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। ओके चलो, 9 अप्रैल की परचेज गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹80,000। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? एक मिनट, गुड्स खरीदा, हाँ गुड्स खरीदा, ये वाली मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। क्या मैंने अमित को पैसे दिए? क्या नहीं दिए। क्वेश्चन में कहीं लिखा है मैंने पैसे दिए? जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा मैंने पैसे दिए नहीं दिए, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, अमित लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। मतलब दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, एक तो वो क्रेडिट परचेज है और दूसरा मेरी वो गुड्स है। तो ओके, मैंने अमित से सामान लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने कब किया है? 9 अप्रैल को मैंने अमित से सामान लिया, जो कि कहाँ रहता है? वो भी पंजाब का ही है। कितने का सामान लिया? मैंने सामान लिया टोटल 80,000 का। कितने का सामान लिया? 80,000 का। कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? सर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। एक मिनट, तो अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ट्रेड डिस्काउंट होगा ही नहीं। अच्छा, अब अमित कहाँ रहता है? मैं कहाँ रहता हूँ? पंजाब में, और मैंने पंजाब से सामान लिया, तो पंजाब तो 2 टैक्स लगेंगे, CGST एंड SGST। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? ऐड CGST और SGST 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से। तो 80,000 का 6% होता है 4,800, 4,800, तो 89,600, 80,000 इंटू 1.12। ओके, और इसका ब्रेकअप क्या होगा? 80,000 आपका जाएगा परचेज में जाएगा, 4,800 CGST में जाएगा, 4,800 SGST में जाएगा, और टोटल कितना जाएगा? 89,600 जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? डाउट तो नहीं है? हाँ चलो, ये भी खत्म हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे, ये 9th वाला भी हो गया। चलो दूसरा, 15 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर भरत मुंबई से ऑफ ₹10,000 इन कैश। इन कैश, ओहो, रुको, मैंने गुड्स खरीदा, तो मेरी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, पर यहां पे दूसरी कंडीशन क्या है? कैश। मैं आपको बता चुका हूं ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। मैं सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज बुक के अंदर करता हूं, कभी भी कैश की एंट्री कभी भी परचेज बुक में कभी नहीं करूंगा। ओके, तो इसका मतलब है कि 10,000 मैंने कैश में खरीदा, तो भाई साहब अगर मैंने कोई चीज कैश में ली है तो बट ऑब्वियस वो मेरी परचेज बुक में एंट्री नहीं आएगी। परचेज बुक में 2 रूल्स ये सेटिस्फाई होने ही चाहिए, तो ये दोनों रूल सेटिस्फाई, दोनों में से एक भी रूल सेटिस्फाई होगा तो भी नहीं आएगी, दोनों रूल होने चाहिए। गुड्स खरीदा पर कैश में खरीदा ना, तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, ये परचेज बुक में एंट्री नहीं आएगी, तो इसकी मैं सेपरेट एंट्री करूंगा, जैसे कि मैंने उसकी एंट्री की थी। तो 15 अप्रैल की मैंने गुड्स खरीदा परचेज कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का मैंने गुड्स लिया? एक मिनट, कहाँ गया? कितने का लिया? सर 10,000 का। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का? 10,000 रुपये। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। मैंने भरत से गुड्स लिया, कितने का लिया? अरे भाई 10,000 का सामान लिया। कितने का लिया? 10,000 का। तो मेरा टैक्स भी तो लगा होगा, सर कितना टैक्स लगा होगा? अरे भैया मैं मुंबई में रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं? मैं मुंबई में रहता हूं। तो भाई मुंबई में अगर मैं रहता हूं तो मेरा टैक्स मुंबई का लगेगा। हाँ, मैं तो पंजाब में हूं, तो पंजाब और मुंबई अलग अलग स्टेट हो गए ना, पंजाब और मुंबई अलग अलग स्टेट हो गए, तो इसका मतलब है 2 टैक्स नहीं लगेंगे, एक टैक्स लगेगा इनपुट IGST। तो जब मैं खरीदता हूं तो मेरा टैक्स लगता है इनपुट, और
सिमिलरली IGST डेबिट कितने का लगेगा सर? 10,000 का। कितने का नहीं, 10,000 पे 12% लगेगा, 1200 रुपये। सर 12% क्यों? क्वेश्चन में तो 6% दिया हुआ है। अरे भाई ये 6 प्लस 6 कितने होते हैं? 12। तो एक टैक्स ही लग रहा है ना, क्योंकि मैंने मुंबई से सामान लिया, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो IGST अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या उसको पेमेंट कर दिया? हाँ सर मैंने उसको पेमेंट कर दिया टू कैश 11,200 रुपये। चलो अब हमारी सारी एंट्री हो गई क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। हमने 1 अप्रैल की एंट्री कर ली, हमने 5 अप्रैल की एंट्री कर ली, हमने 7 अप्रैल की एंट्री इसके अंदर नहीं की बिकॉज वो गुड्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली जनरल प्रॉपर के अंदर। मैंने 9 अप्रैल की एंट्री कर ली। मैंने 5 अप्रैल की जो एंट्री है, 15 अप्रैल की मैंने एंट्री कर ली, सिंस वो कैश की एंट्री है तो मैंने यहाँ पे कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट IGST लगेगा बिकॉज मैं सेम स्टेट के अंदर नहीं हूँ। ओके, तो ये तो मेरी बन गई परचेज बुक बन गई। अब परचेज बुक बनने के बाद मैं करता क्या हूं? मतलब सिर्फ परचेज बुक बना देता हूं? नहीं, परचेज बुक बनाने के बाद अब मैं इसका क्या करूंगा? टोटल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इसका टोटल निकालूंगा। यस, आई विल डू द ग्रांड टोटल ऑफ द। तो पहले मैं क्या करूंगा? मैं परचेज का टोटल निकालता हूं 90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 80,000, तो टोटल आ जाएगा आपका 3,40,000। सिमिलरली टैक्स का टोटल निकालूंगा 5,400 प्लस 4,800, 10,200 इसका टोटल, और IGST का टोटल हो जाएगा 20,400 और इसका टोटल हो जाएगा 100,80, 19,040 और 89,600, तो टोटल आ जाएगा आपका 38,0800। एक बार चेक कर लेता हूँ, 100,80, 19,040 एंड 89,600, तो कितना आ जाएगा आपका? एक मिनट, 1,080, 19,040 एंड 89,600, तो टोटल आ गया 380। और चेक कर लेता हूँ इनका जो टोटल है वो मैच कर रहा है क्या? 2040 एंड माइनस 3,40,000। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, कोई डाउट है? मतलब इसका जो टोटल मैंने निकाल दिया, परचेज का टोटल निकाल दिया 3,40,000, इसका टोटल निकाल दिया। द सम ऑफ दिस टोटल हैज टू बी इक्वल दिस। एक बार आप चेक करो, 3,40,000, 3,40,000, 10,000, 20,000, 10,000, 20,000, 20,400 इक्वल टू 3,80,800, टोटल आपका मैच होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? चलो यहां तक तो आपका हो गया। अब हमें करना क्या है? हमने परचेज बुक बना दी है, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है, तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है? वो बोलता है परचेज बुक से आपको परचेज अकाउंट बनाना है, आपको लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी है। तो अब आपको सारे लेजर बनाने पड़ेंगे। देखो लेजर सबका बनता है, सबका लेजर बनेगा, परचेज का भी लेजर बनेगा, टैक्स का भी लेजर बनेगा, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, सबका लेजर बनेगा, और जो जो मेरी पार्टीज है ना इनका भी मेरा लेजर बनेगा। तो लेट्स मेक अ लेजर। तो देखो मैं लेजर स्टार्ट कैसे करूंगा? देखो मैं लेजर स्टार्ट करता हूं, इससे स्टार्ट करता हूं, मैंने यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं रमन का लेजर बनाता हूं, रमन का लेजर बनाता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेजर। तो लेजर सबसे पहले मैं बनाऊंगा रमन। मैं सारे लेजर एक साथ बना दूं क्या? लेजर के अंदर यहां पे डेट, आपको पता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सिमिलरली डेट पर्टिकुलर और यहां पे अमाउंट। रमन का अकाउंट बनाऊंगा, रुको मैं एक साथ बना रहा हूं, रमन, हितेश और अमित का। रमन, हितेश का बनाऊंगा। ओके, हितेश का बनाऊंगा। ओके, और किसका बना रहा हूं? सर मैं बना रहा हूं अमन का। किसका? अमित का। तो मैं अमित का भी बना रहा हूं, ठीक है ना? चलो यहाँ पे अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो फटाफट लिख देते हैं। डेट, अपन वेस्ट नहीं करते टाइम, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट पर्टिकुलर और यहाँ पे डेट। ये 3 लेजर। और कौन से लेजर बनेंगे? अरे भैया टैक्स का भी तो बनेगा। कौन कौन से लेजर? लेजर सबका बनता है,
लेजर सबका बनेगा, ईच एंड एवरी अकाउंट जो भी मेरे ओपन होते हैं, क्या वो परचेज अकाउंट हो, क्या वो टैक्स अकाउंट हो, क्या वो पार्टी अकाउंट हो, तो यहां पे रमन का लेजर बनेगा, हितेश का लेजर बनेगा, अमित का लेजर बनेगा। और किसका बनेगा? आपका परचेज लेजर बनेगा, आपका इनपुट सीजीएफटी, इनपुट एसजीएफटी का भी लेजर बनेगा। चलो मैं ऑल लेजर बनाता हूं, ये मैंने यहां पे बनाया, चलो मैं बाद में हटा दूंगा। ओके, यहां पे आ गया आपका देश। पहले मैं आपका लेजर बना देता हूं, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। चलो ये मेरा एक हो गया, ये मेरा सॉरी ये दूसरा हो गया। चलो यहाँ पे भी लिखता हूँ, मैं फटाफट लिखता हूँ, डेट मेरे साथ बनाओ आप, 1 मिनट, अभी मैं 1 सेकंड में बन जाएगा। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। सिमिलरली डेट पर्टिकुलर अमाउंट मेरे साथ पर्टिकुलर, आप मेरे साथ साथ बनाते रहो, और डेट, ठीक है ना। कौन सा लेजर बनेगा? सर आपका 3 टैक्स लगे आपके, एक लगेगा आपका इनपुट CGST, ये आपका बना इनपुट SGST, और ये आपका बना इनपुट IGST, ठीक है ना। ये मैं अलग कर लेता हूँ लेजर, ये अलग लेजर है, यह अलग लेजर है, क्लियर है। चलो अभी मैंने ये 6 लेजर बनाता हूँ, और एक और लेजर बनेगा बाद में, मैं बनाऊंगा परचेस अकाउंट, जो मेरा मेन लेजर है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अमाउंट पर्टिकुलर डेट, अमाउंट पर्टिकुलर, चलो हमने अभी सारे लेजर बना दिए हैं। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज बुक के अंदर मैंने रमन डाला है, अब एक बात बताओ, जब मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? जब भी मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा? अगर सपोज करो मैंने परचेज बुक में एंट्री नहीं की होती तो मैं एंट्री क्या करता? मैं ये रफ एंट्री यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पे अगर मैं ये परचेज करता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? जब मैंने रमन से चीज खरीदी, जब मैंने रमन से सामान लिया, अगर मैं एंट्री करता तो मैं एंट्री क्या करता? परचेज अकाउंट डेबिट, सिंस मैंने रमन अमृतसर में, तो 2 टैक्स लगाए मैंने, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ओके, और 2 रमन करता, हाँ यही करता, हाँ सर रमन करता। क्या अमाउंट होता? सर मैंने 1 लाख का सामान लिया, तो 1 लाख पे तो मेरा टैक्स, मेरा वो 10% तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, और 90,000 पे मेरा 2 टैक्स लग गया, 6% और 6%, और ये मैं एंट्री करता, ये मैं एंट्री कितना अमाउंट करता? 100,800। अगर मैं एंट्री परचेज अकाउंट के अंदर, अगर मैं एंट्री जनरल बुक में करता तो मैं एंट्री क्या करता? सो जनरल बुक में मैं एंट्री करता, ये परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट FGST अकाउंट डेबिट, 2 रमन करता। पर अब मैंने ये वाली एंट्री की नहीं, मैंने वो की, मैंने आपको बताया था जब भी मैं परचेज बुक बनाता हूं तो क्रेडिट परचेज की एंट्री और गुड्स की एंट्री मेरी हमेशा कहां जाएगी? मेरी परचेज अकाउंट के अंदर, परचेज बुक के अंदर जाएगी, और मैंने यहां पे पोस्टिंग कर ली। पर अब मुझे लेजर तो बनाना ही है, हाँ लेजर तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो वो बोल रहा है आपको ये परचेज बुक क्वेश्चन में दे रखी है, आपको परचेज बुक तो आपने बना दी, अब इसे लेजर कैसे बनाओगे? सुनो, परचेज बुक में आपका परचेज, सबसे पहले रमन की बात करते हैं। मैं रमन का देख रहा हूं, तो रमन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर रमन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जब मैं किसी से कोई सामान खरीदता हूं, बट ऑब्वियस अगर वो परचेज बुक में आ रहा है, अगर परचेज बुक में रमन आ रहा है, इसका मतलब है, खुद ही आप लॉजिक लगाओ ना, मैंने रमन से सामान लिया तो भाई ये परचेज बुक में क्यों आया? परचेज बुक में इसलिए आया क्योंकि मैंने उससे सामान खरीदा, और जब मैंने उससे सामान खरीदा मैंने उसको पैसे नहीं दिए, बिकॉज परचेज बुक में 2 ट्रांजैक्शन, 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट परचेज और गुड्स। तो इसका मतलब है मैंने अभी तक रमन को पैसे नहीं दिए हैं, इतने रुपए नहीं दिए हैं।
1,08,000 नहीं दिए तो इसका मतलब मुझे उसको देने हैं। अगर मुझे जब किसी को पैसे देने होते हैं तो उसको मैं क्रेडिट ही तो करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं क्रेडिट ही तो करूंगा। तो रमन अकाउंट को क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा। मतलब रमन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। अरे फिर क्यों क्रेडिट करूंगा? देखो ना, रमन अकाउंट अगर मैं इसकी एंट्री करता तो एंट्री ये होती। तो रमन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ओहो हो, रमन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो रमन के क्रेडिट साइड में जाएगा। रमन के क्रेडिट साइड में जाएगा 1 अप्रैल 2022 को। और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? भाई आपका क्रेडिट तो हो रहा है, क्रेडिट तो हो रहा है, रमन आपका क्रेडिट हो रहा है। तो रमन जो क्रेडिट हो रहा है वो कहां से क्रेडिट हो रहा है? रमन क्रेडिट। तो आपका डेबिट में आपका वहां पे अमाउंट क्या आएगा? यहां पे आएगा बाय परचेज। क्या आएगा? बाय परचेज। मैंने कितने का परचेज किया? 90,000 का। सिमिलरली देखो यहां, एक मिनट, हाँ, रमन हो रहा है क्रेडिट, पर डेबिट साइड में कितने आइटम आ रहे हैं? डेबिट साइड में 3 आइटम आ रहे हैं। 3 आइटम आ रहे हैं। आपका परचेज आ रहा है, आपका इनपुट आईजीएफटी आ रहा है और आपका इनपुट सीजीएफटी आ रहा है। तो मुझे तीनों का ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी। तो 1,08,000 रमन क्रेडिट हो रहा है और डेबिट में 3 आ रहे हैं। तो तीनों को मैं कहां डालूंगा? क्रेडिट साइड में डालूंगा, बिकॉज रमन मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे लिखूंगा बाय इनपुट सीजीएफटी बाय इनपुट एफजीएफटी 5,400 और 5,400। क्लियर है? नहीं क्लियर है? 1,422 और 1,422। क्लियर है भाई? मैंने परचेज बुक में तो एंट्री कर ली। अब परचेज बुक से मुझे लेजर बनाना है। जब मैं किसी से सामान खरीदता हूं तो इसका मतलब है मुझे उसको पे करना है। अगर मुझे किसी को पे करना है तो मेरी वो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगर वो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो मैं रमन के क्रेडिट में, रमन के अकाउंट के अंदर उसका जब लेजर बनाऊंगा तो रमन का अकाउंट क्रेडिट करूंगा। तो रमन के अकाउंट में क्रेडिट में 3 हेडिंग जाएंगी। कौन कौन सी हेडिंग जाएगी? परचेज बुक से 90,000, 5,400 और 5,400, ये मैंने डाल दिया। समझ में आया? सिमिलरली हितेश में भी 3 एंट्री जाएंगी। कौन सी एंट्री जाएगी? 1,70,000 और इनपुट 2 जाएगी। इनपुट आईजीएफटी जाएगी। जब मैंने हितेश से सामान लिया, मैंने कब सामान लिया? हितेश से लिया 5 अप्रैल को लिया। तो बाय परचेज कितने का लिया? मैंने 1,70,000 का लिया। 1,70,000 का लिया। और क्या किया मैंने? सर 1,70,000 और 20,400 मेरा टैक्स लग गया। बाय इनपुट आईजीएफटी 20,400। ये भी मेरा 5,422 को हो गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ, ये भी हो गया। सिमिलरली मेरा अमित में मेरा क्या हुआ? सुनो, अमित से मैंने सामान लिया 80,000 का, उसमें 2 टैक्स लगे। तो यह बट हो, मुझे अमित को पे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अमित के अंदर भी मैं क्या करूंगा? यही करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? कब की एंट्री है? एंट्री है आपकी, अमित की एंट्री कब आ रही है? 9 अप्रैल की। तो 9 अप्रैल तो बाय परचेज मैंने अमित से परचेज किया। कितने का परचेज किया? मैंने परचेज किया 80,000 का और उस पर टैक्स कितना लगा? सर उसका टैक्स लगा, एक मिनट, अमित से मैंने कितने का परचेज किया? 80,000 का, उस पर टैक्स लगा 4,800 और 4,800। तो बाय इनपुट सीजीएफटी बाय इनपुट एफजीएफटी 4,800 और 4,800। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? अरे भैया, मैंने अमित से खरीदा सामान तो मुझे अमित को पे करना है ना। जब मुझे किसी को पे करना होता तो मैं उसका अकाउंट क्रेडिट करूंगा। तो अमित का अकाउंट क्रेडिट करूंगा। मुझे अमित को पे करना है कितना? 80,000 का सामान लिया, प्लस उसको 2 टैक्स भी मुझे पे करने हैं, 4,800 और 4,800। और ये एंट्री मेरी हो गई। तो मतलब मेरे 3 अकाउंट तो मेरे खत्म हो गए। अमित का हो गया, हितेश का हो गया और किसका हो गया? रमन का हो गया। ये 3 तो हो गए। ओके, चलो ये वाले 3 तो अकाउंट हो गए। एक बार मैं इसको मार्क कर लूं क्या? रमन का हो गया, हितेश का हो गया और अमित का हो गया।
अभी और भी तो अकाउंट है सर, कौन कौन से अकाउंट है सर? क्या सर? अरे सुनो, इनपुट सीजीएफटी का अकाउंट भी तो मैंने बनाया था। हाँ बनाया ना, इनपुट सीजीएफटी, इनपुट एसजीएफटी और इनपुट आईजीएफटी। एक बात बताओ, इनपुट जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है क्रेडिट होता है? इनपुट हमेशा डेबिट ही होता है जब तक मैं सेट ऑफ नहीं करूंगा। तो जब मैंने रमन से सामान खरीदा था तो मैंने इनपुट सीजीएफटी डेबिट किया था क्रेडिट किया था? सर इनपुट सीजीएफटी मैंने डेबिट किया था। कितने से डेबिट किया था? 5400 से। कितने से डेबिट किया था एफजीएफटी? 5400 से। मतलब इनपुट हमेशा डेबिट ही होगा, हमेशा डेबिट ही होगा। तो इनपुट यहाँ पे डेबिट जो हो रहा है वो रमन की वजह से हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएफटी कौन सा ट्रांजेक्शन है? 1/4 को। तो 1/4/22 को इनपुट सीजीएफटी डेबिट हो रहा है और अपोजिट में नाम क्या आएगा? टू रमन। सर कैसे? अरे भाई इनपुट सीजीएफटी डेबिट हो रहा है, कितने पे डेबिट हो रहा है? लेजर का रूल क्या है? लेजर हम कौन सा बना रहा हूं? मैं इनपुट सीजीएफटी बना रहा हूं। तो इनपुट सीजीएफटी डेबिट हो रहा है, तो इनपुट सीजीएफटी के डेबिट साइड के अंदर आप डाल दो यहां पे। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है? सर अपोजिट में नाम आ रहा है रमन। पर इनपुट सीजीएफटी कितने से डेबिट हो रहा है? सर 5400 से डेबिट हो रहा है। तो इनपुट सीजीएफटी कितने से डेबिट हो रहा है? 5400 से। ये कब की बात है? 1 अप्रैल को। सिमिलरली यहां पे मैंने इनपुट सीजीएफटी और कब डेबिट हुआ? 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा। क्यों है ये, क्यों डेबिट हुआ? 9 अप्रैल को इनपुट सीजीएफटी डेबिट हुआ अमित की वजह से। अमित की वजह से डेबिट हुआ, तो टू अमित। कितने पे डेबिट हुआ? क्या अमाउंट है? 4800। ये 2 बार ही तो डेबिट हुआ। हाँ सर 2 बार ही डेबिट हुआ भाई। इनपुट सीजीएफटी 2 बार ही डेबिट हुआ, 5400 और 4800। अभी तक तो मैं सिर्फ परचेज बुक की बात कर रहा हूं। हाँ तो 5400 और 4800। सिमिलरली इनपुट सीजीएफटी भी डेवलप हुआ होगा। हाँ सर 1/4/22 को टू रमन। हाँ जब इनपुट सीजीएफटी होगा तो वो एफजीएफटी भी होगा भाई, भाई भाई हैं दोनों। हाँ तो 9 अप्रैल 22 को टू अमित। कितना? 4800। जहां पे इनपुट सीजीएफटी आएगा वहां इनपुट एसजीएफटी भी आएगा। तो मतलब इनपुट एसजीएफटी, देखो इनपुट एसजीएफटी डेबिट हुआ, अपोजिट में नाम क्या आ रहा है? टू रमन। पर इनपुट एफजीएफटी कितने पे डेबिट हुआ? 5400 और 5400। और इनपुट सीजीएफटी जब मैंने अमित से सामान खरीदा 9 अप्रैल को तो वो डेबिट हुआ 4800। क्लियर है? इनपुट एफजीएफटी वो डेबिट हो रहा है। मुझे किसको पे करना है? मैंने रमन से सामान लिया तो रमन को पे करना है, मैंने अमित से सामान लिया तो मैंने अमित को मुझे पे करना है। यहां तक बात समझ में आई? ओके सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। ओके, अब दूसरा, अब इनपुट आईजीएफटी भी आ जाओ। चलो मैंने इसकी एंट्री कर ली है। हाँ सर इसकी एंट्री कर ली है, इसकी कर ली, इसकी कर ली, इसकी कर ली, अब इसकी रह गई है। इनपुट आईजीएफटी कब किससे डेबिट होता है? अरे इनपुट हमेशा डेबिट ही होगा। इनपुट डेबिट होगा, कितने पे डेबिट होगा? 20800। किससे सामान लिया? हितेश से सामान लिया। तो कब की बात है ये? सर ये बात है 5 अप्रैल की। तो यहां पे 5 अप्रैल को मैं करूंगा टू हितेश। कितने पे किया मैंने? 20400। अरे भाई मैंने इनपुट आईजीएफटी डेवलप किया, मैंने डेबिट किया, और मुझे पे किसको करना है? मुझे पे करना है हितेश को पे करना है। तो यहां पे हितेश आ जाएगा। इनपुट आईजीएफटी अकाउंट डेबिट टू हितेश अकाउंट 20400। वापिस समझा रहा हूं, देखो अब मैं परचेज बुक से लेजर बना रहा हूं। मैंने परचेज बुक तो बना दी, परचेज बुक तो आपको बनाने आ गई है। क्रेडिट परचेज भी आएगी, गुड परचेज और गुड परचेज दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं परचेज बुक से लेजर बना रहा हूं। तो मैंने पहले रमन का लेजर बनाया, तो रमन के अंदर पोस्टिंग कर ली। रमन से 3 चीजों का मुझे पेमेंट करना है, एक तो परचेज का और उसका 2 टैक्स का। तो मुझे रमन को पेमेंट करना है, तो मैंने रमन को क्रेडिट कर दिया ये। और ये मैंने एंट्री कैसे की मैं आपको समझा चुका हूं। ये वाली एंट्री को किया, रमन हो रहा है क्रेडिट, डेबिट में 3 आइटम आ रहे हैं, तो तीनों आइटम मेरे यहां पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब इनपुट का भी हो गया, इनपुट का भी हो गया। मतलब परचेज बुक में जो जो एंट्री थी मैं कर चुका हूं। हाँ सर कर चुका हूं। अब एक सिर्फ इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई, एक इसकी एंट्री रह गई है। परचेज की एंट्री अभी भी रह गई है, वो भी कर लूंगा, रुको।
चलो परचेज बुक की तो सारी एंट्री हो गई है एक्सेप्ट परचेज। भाई ये एंट्री हो गई, ये 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 हो गई। अभी मुझे एक और एंट्री करनी बाकी है। कौन सी एंट्री करनी बाकी है? 3,40,000 की भी एंट्री करनी बाकी है परचेज अकाउंट की, वो भी करूंगा। तो अब रुको, ये मैंने एंट्री कर ली। अब मैंने जनरल प्रॉपर में भी 2 एंट्री अलग से की थी या नहीं की थी? परचेज बुक की तो मैंने सारी एंट्री पोस्ट कर ली। परचेज बुक में जो जो मेरी एंट्री आ रही थी, रमन, हितेश, अमित, तीनों की एंट्री कर ली और उन तीनों का जो IGFT CGFT था वो भी मैं कर चुका। ओके, अब मैंने जनरल प्रॉपर में भी मैंने दो अलग अलग एंट्री की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड परचेज और इनपुट CGFT अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ किया था, तो अब इसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी। तो मैं मशीनरी अकाउंट भी बनाऊंगा, तो एक और अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मशीनरी अकाउंट। क्या बनाऊंगा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? अगर कैश अकाउंट बन रहा है क्वेश्चन के अंदर तो कैश अकाउंट भी बनाऊंगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, अमाउंट पर्टिकुलर और डेट, ठीक है ना। सिमिलरली डेट पर्टिकुलर, मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया, तो राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ, मशीनरी और कैश दोनों आ गया। हाँ, तो मशीनरी डेबिट हो रहा है, भाई हर का अकाउंट बनेगा। कोई भी आपका लेजर अगर आपका जनरल एंट्री में हो गया तो आपका अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में, ये मेरा डेबिट साइड है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट कब की बात है सर? 7 अप्रैल की बात है। और डेबिट साइड में, अपोजिट साइड में नाम क्या आ रहा है? टू कैश, तो 80,000 रुपये। सिमिलरली कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है सर, कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। अपोजिट साइड में नाम क्या आएगा? मशीनरी, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये कब की बात है? 7,022। बात समझ में आ रही है? ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा डेबिट साइड है। जब मैं मशीनरी अकाउंट देखूंगा तो मशीनरी डेबिट में आ रहा है तो डेबिट साइड में पोस्ट करूंगा, अपोजिट में नाम आ रहा है टू कैश तो टू कैश करूंगा। जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बिकॉज क्रेडिट हो रहा है। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है? बाय मशीनरी, और अमाउंट कितना आ रहा है? 80,000 रुपये। चलो ये भी हो गया। एक ये भी तो एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGFT अकाउंट डेबिट और कैश। ओके, तो परचेज अकाउंट 15 अप्रैल को मैंने परचेज भी किया। हाँ परचेज भी किया। तो परचेज अकाउंट मैंने कब किया? 15 अप्रैल। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। परचेज अकाउंट सर डेबिट हो रहा है, ये मैं जनरल प्रॉपर में एंट्री की है। जनरल प्रॉपर में, परचेज बुक में एंट्री नहीं की है, जनरल प्रॉपर में। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है सर 10,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है सर 10,000 से। अच्छा मैंने कैश में लिया ना, मैंने कैश में परचेज किया ना, तो अपोजिट में नाम क्या आएगा? टू कैश। टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री कर ली? हाँ कर ली ना। परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज के डेबिट में डाल दिया। अपोजिट साइड में नाम क्या आ रहा है? टू कैश आ रहा है। टू कैश आ रहा है और अमाउंट कितना आ रहा है? 10,000। तो परचेज अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा 10,000 से, बिकॉज ये मेरा कैश परचेज है। ओके चलो ये भी हो गया। इनपुट IGFT की एंट्री करनी पड़ेगी? हाँ करनी पड़ेगी। सर आप कर तो चुके हो इनपुट IGFT की। अरे भैया मैंने परचेज बुक वाली एंट्री सारी कर ली है, सारी एंट्री कर ली है। मैंने परचेज बुक की एंट्री सारी कर रही है, अभी तक मैंने ये वाली एंट्री थोड़ी की है। तो इनपुट IGFT भी डेबिट हो रहा है। कब डेबिट हो रहा है? 1200 से डेबिट हो रहा है। तो ओके कब की बात है ये बात है 15 अप्रैल की। तो इनपुट IGFT यहाँ पे डेबिट हो रहा है 15 अप्रैल को, और टू कैश कितना आ रहा है? सर ये इनपुट IGFT डेवलप हो रहा है आपका 1200 से डेबिट हो रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ पे भी मैंने एंट्री कर ली है। सर कैश बुक में भी तो एंट्री करूंगा। अरे भैया कैश बुक में भी तो एंट्री करूंगा। हाँ करूंगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर कैश हो रहा है क्रेडिट। ओके तो क्रेडिट साइड में जाएगा। डेट क्या है सर? 15 अप्रैल। अच्छा डेबिट साइड में 2 अकाउंट आ रहा है, एक अकाउंट आ रहा है? सर 2 अकाउंट आ रहे हैं, तो 10,000 और 1200। तो 2 हेडिंग आएगी, बाय परचेज और बाय इनपुट IGFT 10,000 और 1200 रुपये। बात समझ में आ गई? तो कैश भी कर लिया। सर आप कर क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वापस बता रहा हूं। सुनो
पहले मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने परचेज बुक में वो वाली एंट्री की है जो क्रेडिट परचेज है और जो गुड्स की है, दोनों के ट्रांजैक्शन हो गई है। तो ये 1, 2 और 9, 1, 5 और 9 को तीनों मैंने एंट्री किस में कर ली, मैंने परचेज बुक के अंदर कर दी, परचेज बुक में कर दी। और इन दोनों की एंट्री 7 अप्रैल और 15 अप्रैल की मैंने एंट्री कहां कर ली, मैंने जनरल प्रॉपर में कर दी। देखो मेरे जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन कौन सी होती है, जनरल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल बुक। अब भी मैंने यहाँ पे 2 ही बुक बनाई है, परचेज बुक एंड जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसकी एंट्री कहां पे होगी, जनरल प्रॉपर में होगी, उसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये दोनों एंट्री मैंने कर ली। तो टोटल मैंने 5 ट्रांजैक्शन की एंट्री कर चुका हूं, 2 जनरल प्रॉपर में और 3 परचेज बुक में। अब उसके बेसिस पे मुझे क्या बनाना है, मुझे लेजर बनाना है। तो मैंने रमन का लेजर बनाया, रमन का, मैंने हितेश का बनाया, मैंने अमित का बनाया, मैंने इनपुट सीजीएफटी, इनपुट एफजीएफटी और इनपुट आईजीएफटी का बनाया, मैंने परचेज का अकाउंट का लेजर बनाया, मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, मैंने कैश अकाउंट बनाया, मैंने सारे के अंदर मैंने क्या किया, पोस्ट कर दिया। सर सारी ट्रांजैक्शन हो गई है, सारी ट्रांजैक्शन हो गई है एक को छोड़ के। सर कौन सी एक आपने छोड़ दी है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री मैं छोड़ चुका हूं, वही तो मुझे आपको बताना है। पूरे जो ये जो लेक्चर का जो क्रक्स है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सुनो, टोटल परचेज कितना है, टोटल पूरे साल का परचेज कितना है, 3,40,000। मैंने आपको कहा था कि मैं परचेज बुक क्यों बनाता हूं, मैं परचेज बुक इसलिए बनाता हूं, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि मेरी रोज ट्रांजैक्शन 15-20 होती है, पूरे महीने में ट्रांजैक्शन 500-600 होती है, तो मैं पूरे महीने की एक ही एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट के अंदर। तो परचेज बुक में जो भी एंट्री परचेज का टोटल आ रहा है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। सर परचेज हमेशा डेबिट होता है, एक्सेप्शनल केसेस में क्रेडिट होता है। तो यहां पे तीनों केस में 1, 2, 3 टोटल पूरे साल में मैंने कितने का परचेज किया, क्रेडिट परचेज कितना किया, पूरे महीने के अंदर, पूरे अप्रैल के अंदर मैंने क्रेडिट परचेज कितना किया। सर 1, 2, 3 कितना परचेज किया, टोटल 3,40,000 का। तो आप क्या करोगे, जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे महीने के अंत में परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे और यहां पे लिखोगे, अभी आप लिखो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक। वापिस बता रहा हूं, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ओके, तो अब आप इसका जो टोटल है परचेज का टोटल 3,40,000, आप वो यहां पे डाल दोगे, आप ये यहां पे डाल दोगे। टोटल ऑफ परचेज का जो टोटल है, परचेज का जो टोटल कितना आ रहा है, 3 लाख। आप ये अलग अलग एंट्री नहीं करोगे, 90, 1 लाख, 70, 80 की एंट्री नहीं करोगे। अरे यार, अगर अलग अलग एंट्री करनी होती तो मैं इतना परचेज बुक क्यों बनाता। मैं परचेज का जो टोटल है, परचेज बुक का जो टोटल है वो मैं कर लूंगा परचेज अकाउंट के अंदर, डेबिट कर लूंगा महीने के अंत में। पूरे महीने में मैंने क्रेडिट, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो क्रेडिट परचेज, जो मैंने पूरे महीने में क्रेडिट परचेज कितना किया। तो अब आप मुझे खुद ही बताओ, मैंने पूरे महीने में परचेज कितना किया। एक तो मैंने कैश परचेज किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैंने कैश परचेज किया, ये तो परचेज है ही नहीं, बिकॉज ये तो मशीनरी परचेज की, गुड्स तो है ही नहीं। एक मैंने कैश परचेज किया, 3 मैंने क्रेडिट परचेज किया। तो अब अगर मुझे कोई पूछेगा, गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई आपने पूरे महीने में परचेज कितना किया, तो मैं परचेज अकाउंट उनको दिखाऊंगा कि भैया मैंने कैश में परचेज किया 10,000 और क्रेडिट के अंदर टोटल परचेज किया 3,40,000 का। और आपको पता है परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद द अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बट बिफोर एनी टैक्स। परचेज में कभी भी टैक्स नहीं आएगा। ओके, तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 3,40,000, तो टोटल कितना आ गया, 3,50,000 रुपए आ गया।
ओके। और सिमिलरली मुझे रमन को कितना पे करना है, इतना पे करना है, हितेश को कितना पे करना है, इतना पे करना है, मुझे अमित को इतना पे करना है, इतना पे करना है, ओके। और मुझे इनपुट सीजीएफटी, इनपुट एसजीएफटी और ये सब मुझे मैंने आपको बना चुका हूं। तो आपके मैंने सारे अकाउंट आपके बना दिए, आपके परचेज अकाउंट बना दिए। तो परचेज जब आप बुक बनाओ तो परचेज बुक में एंट्रीज ओनली क्रेडिट परचेज की आएगी और उसकी एक कंबाइंड एंट्री महीने के एंड में होगी। और परचेज अकाउंट सिर्फ हमेशा डेबिट होता है, तो आप परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक और उसका टोटल लिखोगे। उसका जो टोटल आ रहा है ना 3,40,000 वो लिखोगे। पूरे महीने में मैंने क्रेडिट परचेज 3,40,000 की। तो अब मेरा परचेज अकाउंट में दो ही एंट्री आएंगी, एक तो कैश की एंट्री आएगी और एक क्रेडिट की। कैश अगर मैं 10 बार करूंगा तो 10 बार एंट्री आएगी, पर क्रेडिट परचेज की एक ही कंबाइंड एंट्री आएगी पूरे महीने की। और ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है, समझ में आया? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको मैंने ये बता चुका हूं, ये बता चुका हूं, ये बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं लेजर पोस्टिंग। अब मैं बताऊंगा आपको लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स बुक। मतलब हम सेल्स बुक में, परचेज बुक अगर समझ में आ गए तो सेल्स बुक आपको 2 मिनट समझ में आ जाएगी। सेल्स बुक्स में हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए सो दैट द पीपल नो अबाउट द अकाउंट फंडा। एंड यस, मेरी ऐप जो डाउनलोड कर लेना। हजारों बच्चों ने 11th और 12th का कोर्स लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स 12th के बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं। तो यस, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना, नीचे लिंक दिया हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, नीचे लिंक दिया हुआ है। एंड यस, अकाउंट फंडा ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना। एंड यस, कमेंट करके जरूर बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। एंड यस, लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।